पुराना किला दिल्ली इतिहास के कई कालखंडों की घटनाओं को जमीन दोजकर अतीत की कहानी बयां करती है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ के अवशेषों पर किया गया है, जिसका प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग के हाल ही में किए गए खुदाई से मिले अवशेषों में मिलते हैं। प्राचीन भारतीय राजवंशों का विघटन और भारत में मुगल शासन का प्रारंभ ने भारतीय धर्म और संस्कृति को नई दिशा दी। मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर की मृत्यु के उपरांत सन 1530 में हुमायूं ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के अवशेष पर दीन पनाह की नींव रखी, जिसे दिल्ली का छठा शहर भी कहा जाता है। 18 मीटर ऊंचे और 1.5 किलोमीटर लंबाई वाले विशाल प्राचीर से दीन पनाह की घेराबंदी की गई थी, जिसमें मेहराब युक्त 3 विशालकाय दरवाजे का निर्माण किया गया था। किले के पश्चिमी दरवाजे को बड़ा दरवाजा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। लाल पत्थरों और संगमरमर से बने इस विशालकाय दरवाजे की ऊंचाई 20 मीटर है, जिसके दोनों तरफ झरोखे युक्त बुर्ज बने हैं। बुर्ज की दीवारों पर किले की सुरक्षा को देखते हुए कई छिद्र बनाए गए थे। दरवाजे के शीर्ष पर 6 स्तंभों वाली छतरियां देखने को मिलती है, जिसकी निर्माण शैली राजस्थानी वास्तुकला के अनुरूप है, जो कालांतर में अधिकांश मुगल कालीन स्मारकों में देखने को मिलती है। इन छतरियों के ऊपर नीले रंग के पत्थरों से नक्काशी की गई है। वर्तमान में दरवाजे का शीर्ष भाग अधिकांशतः नष्ट प्राय हो चुकी है। किले के उत्तरी दरवाजे को तलाकी दरवाजा कहा जाता है। 17 मीटर ऊंचे मेहराब वाले इस 2 स्तरीय दरवाजे का निचला स्तर किले के बाहरी प्राचीर से लगे पानी से भरे खाई में खुलती है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तलाकी दरवाजे को वर्जित दरवाजा और फोरबिडन गेट भी कहा जाता है। दरवाजे के शीर्ष पर 6 स्तंभों वाली नीले और सफ़ेद रंग के पत्थरों से नक्काशी की गई छतरियां देखने को मिलती है। इसी तरह की निर्माण शैली किले के दक्षिणी दरवाजे में भी देखने को मिलती है, जिसे हुमायूं दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे के अधिकांश भाग खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। हुमायूं का काल मुगल काल का उथल पुथल का काल रहने के कारण दीन पनाह हुमायूं के सपनों का शहर नहीं बन सका। सन 1538 में शेर शाह से शिकस्त मिलने के बाद दीन पनाह अतीत का हिस्सा बनकर रह गया। शेर शाह ने हुमायूं के दीन पनाह के अधिकांश भागों को नष्ट कर उसके अवशेषों पर शेरगढ़ की नींव रखी। वर्तमान का पुराना किला
शेर शाह के निर्माण शैली के उदाहरण हैं। सन 1541 में शेर शाह ने किले के अंदर किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया। एक गुम्बद वाले इस मस्जिद में 5 नुकीले मेहराब युक्त दरवाजे बनाए गए हैं, जिसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। मस्जिद के मुख्य बाहरी दीवारों में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिस पर उन्नत कैलियोग्राफी देखने को मिलती है। झरोखे युक्त 2 स्तरों वाली यह मस्जिद शेर शाह काल की उन्नत वास्तुकला को दर्शाती है। मस्जिद के आंतरिक भाग की पश्चिमी दीवारों पर बनी 5 मेहराब लाल, सफ़ेद और ग्रे रंग के संगमरमर पत्थरों की नक्काशी और उस पर उकेरी गई कैलियोग्राफी से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग नमाज अदा करने के लिए की जाती थी। अपने शासनकाल में शेर शाह ने किले के अंदर अष्टकोण आकार वाली 2 स्तरीय स्मारक शेर मंडल का निर्माण कराया, जिसका प्रयोग ऑब्जर्वेटरी टावर के रूप में किया जाता था। लाल बलुए पत्थर से बने इस इमारत के शीर्ष पर मुगल वास्तु शैली में 8 स्तंभों वाली अष्टकोणीय आकार की छतरी का निर्माण किया गया है। कालांतर में सन 1555 में हुमायूं द्वारा पुनः इसी किले पर आधिपत्य करने के पश्चात इसका प्रयोग हुमायूं द्वारा निजी पुस्तकालय के रूप में किया जाने लगा। इतिहासकारों के अनुसार शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई और उसके शव को पुराने किले में ही दफन कर दिया गया, जिसके अवशेषों को कालांतर में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम द्वारा दिल्ली में बनाई गई हुमायूं का मकबरा में दफन किया गया। अतीत की घटनाओं को जीवंत करता पुराना किला देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। खंडहरों में तब्दील हो चुकी इसके प्राचीर और स्मारक भारतीय इतिहास की कई अनकही कहानी बयां कर रही है।